बिल्कुल। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपने कहा कि एक तो हम सभी चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छे हों, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ हो कि हम जो रिटर्न देख रहे हैं हम्म। उसको हम समझ कैसे रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसआईपी रिटर्न और पोर्टफोलियो रिटर्न की, तो एक तरीके से हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिटर्न और एसआईपी का रिटर्न, जो यूजुअली सही तरीका है उसका एक्सआईआर यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उससे हम उसको मेजर करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि पहले हम इससे पहले कि हम ये बात करें कि वो किस तरीके से उसको देखना है और दोनों में फर्क कैसे हो सकता है, आई थिंक इसको एक कॉन्टेक्स्ट में डालना बहुत जरूरी है। जब हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। एसआईपी के केस में मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि आपने 10,000 का एसआईपी किया, एक साल के बाद मान लीजिए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 1,20,000 और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हुई मान लीजिए 1,30,000। तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न जो होगा, करीब करीब 8.25% होगा। जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो एसआईपी के रिटर्न जो है वो आप एब्सोल्यूट रिटर्न से नहीं नाप सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न जो है यूजुअली लमसम इन्वेस्टमेंट जो हो पॉइंट टू पॉइंट उसमें काम करती है। एक्सआईआर में क्या होता है, एसआईपी में क्या होता है, देखिए कि हमारी एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने कहा, पिछले अगर एक साल की बात करें तो एक साल में आपने 12 इंस्टॉलमेंट की, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट थी आपकी उसको 12 महीने मिले ग्रो करने के लिए, दूसरी को 11 महीने, तीसरी को 10, और आखिरी वाली को शायद एक महीना भी ना मिला। तो एसआईपी का रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मेजर करने के लिए कि हम हर जो इंस्टॉलमेंट है, हर जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसकी एनुअलाइज रिटर्न निकालें, और उसके बेसिस पे जो हमारी ओवरऑल रिटर्न है वो एक्सआईआर के थ्रू आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों में फर्क कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर गई पिछले एक साल में या मार्केट नीचे गई। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चलती गई और आखिर के 2 एक महीने में मान लीजिए थोड़ी मार्केट अगर नीचे आए, तो आपने अगर मान लीजिए 100 रुपए की एनएवी पे करना इन्वेस्ट करना शुरू किया, वो 138 139 पे गई, फिर गिर के 130 हुई, तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा, आपकी जो एब्सोल्यूट रिटर्न थी वो सिर्फ 8.25% थी। लेकिन अगर आप अपनी इसको मैं अगर एक एक्चुअली रियल लाइफ केस देखूं तो हमारी एक्सआईआर करीब आती है 15%। क्योंकि जो आपकी शुरुआत की जो इन्वेस्टमेंट है उनको लंबा समय मिला ग्रो करने के लिए, उनकी वेटेज जो है कैलकुलेशन में ज्यादा होती है, और जो आखिर के जो इंस्टॉलमेंट है उनको बहुत लंबा समय नहीं मिला। प्रॉब्लम एब्सोल्यूट रिटर्न में क्या है, हमने सबको क्लब कर दिया, हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखा। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सआईआर देखनी है, आपको एब्सोल्यूट रिटर्न या सीएजीआर नहीं देखनी है। सीएजीआर और जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए है। एक्सआईआर जैसे मैंने समझाया कैसे कैलकुलेट होती है, ये आपको सही तरीके से बताएगा कि आपको एक नंबर मिलेगा कि आपकी एनुअलाइज रिटर्न कितनी हो, और यही नंबर है जो आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी रिटर्न्स को या तो दूसरे फंड से या तो दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से उसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसे बाजार में आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न आपको पोर्टफोलियो रिटर्न जो हम बात कर रहे हैं वो कम दिखेगा, और आपकी एक्सआईआर जो है वो ज्यादा दिखेगी। ओके, बिल्कुल। और यही कंफ्यूजन लोगों को फिर हो जाता है और उनको समझ नहीं आता कि ये डिफरेंस क्यों है दोनों में। अब पराशर जी, आप जरा समझाइए। एक्सआईआर को तो बहुत अच्छी तरीके से हमने हेमंत जी से समझ लिया, आप जरा मुझे ये समझाइए, मतलब हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि किस परिस्थिति में उनको एब्सोल्यूट रिटर्न या सीएजीआर चेक करना चाहिए, और क्या ये हमेशा चेक करते रहना भी जरूरी होता है? जी बिल्कुल। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लमसम है और एक साल से कम का पीरियड है तो एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत अच्छा पैरामीटर है चेक करने के लिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए हो गए साल से पहले, तो 100% रिटर्न, आप खुश हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए लेकिन 1 लाख 2 लाख कितने समय में हुआ, सपोज 4-5 साल में हुआ, तो बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग इज सीएजीआर कैगर जिसे हम कहते हैं। तो वो आपको बताएगा कि 5 साल में 1 लाख जो 2 लाख हुआ उसका क्या रिटर्न रहा, क्योंकि इकट्ठा 5 साल लगे उसको रिटर्न बनने में। ऐसा समझ लीजिए कि आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं और 300 किलोमीटर है और मान लीजिए आपको 5 घंटे लगे, तो अब आपको ये तो पता लग गया कितने घंटे लगे, लेकिन इससे लमसम इन्वेस्टमेंट्स में तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, जैसा अभी हेमंत जी समझा रहे थे, तो उसके लिए आपको चेक करना है एक्सआईआरआर
क्योंकि 6 घंटे जो आप 5 घंटे आप चंडीगढ़ पहुंचने में लगाए, उसमें आपने कितने ब्रेक्स लिए, क्या कभी आपकी स्पीड 40 की हुई, कभी 80 की हुई, तो वो एग्जैक्ट मेजर करने के लिए, क्योंकि एसआईपी आप कभी बढ़ा रहे हैं, कभी आप पैसा निकाल रहे हैं, तो कैश फ्लो में डिसिप्लिन वे में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कभी आप एसआईपी बढ़ा रहे हैं, कभी पैसा निकाल रहे हैं, तो उसको एग्जैक्ट मेजर करने के लिए कि आपकी जो पहली एसआईपी थी उसमें उस इंस्टॉलमेंट का क्या रिटर्न रहा होगा, और जो आखिरी एसआईपी जिसको भी 1 महीना ही हुआ है उसमें क्या रिटर्न रहा होगा, तो वो बेस्ट ट्रैक करता है XIRR। तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम पीरियड में एब्सोल्यूट, लंबे पीरियड में 3, 4, 5 साल लमसम के लिए CAGR, और SIP के लिए XIRR, ये तीनों डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो जब भी अपनी परफॉर्मेंस देखें, इन तीनों के हिसाब से देखें, तभी आप बेस्ट कंपेयर कर पाएंगे। ज्यादातर एप्स स्मिता जी आपको एब्सोल्यूट दिखाती है और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तो अगर आप SIP की देखना चाहते हैं तो XIRR देखें, और अगर लंबे पीरियड में आपने एक ही बार लमसम इन्वेस्ट किया है तो CAGR, और अगर शॉर्ट टर्म पीरियड है 1 साल नहीं हुआ है तो एब्सोल्यूट रिटर्न। इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या रिटर्न दे रही है। बिल्कुल। अब कुछ छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही कॉमन हैं हेमंत जी, लेकिन मुझे लगता है ये हर किसी के जहन में आते होंगे जो टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझता है, खास करके उनके जहन में। मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है जिसमें सिर्फ एक फंड है, एक ही SIP में उसका इन्वेस्टमेंट है। अब वहां पर क्या जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, यानी कि जो एब्सोल्यूट रिटर्न पोर्टफोलियो का हम देखेंगे, पोर्टफोलियो वैल्यू जिससे क्रिएट हुई होगी, और दूसरी तरफ SIP का XIR होगा, क्या ये दोनों बराबर होंगे या वहां भी ये डिफरेंशिएट दिखेगा? नहीं स्मिता, बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा, ये अलग हो सकता है, अगेन अलग होगा ही वो, और वो कितना अलग होगा या उससे कम होगा या ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम एक राइजिंग मार्केट में हैं, बढ़ते हुए बाजार में हैं, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपने 10,000 की SIP की, तो आपने साल के अंदर 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और मान लीजिए उसकी वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,30,000, तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न बनता है करीब करीब 8.25% बनता है। अब जब हम XIRR लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत किया 100 रुपए की NAV से, और फिर वो बढ़ के अगर 138 हुई ओवर द मंथ्स, और फिर फाइनली एंड में 130 पे सेटल हुई, तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको 12 महीने मिले ग्रो करने के लिए, और उसमें जो ग्रोथ है वो 30% की है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है XIRR के अंदर आप हर रिटर्न की एनुअलाइज रिटर्न निकालते हो, तो होगा क्या कि ऐसे इस केस में अगर हम देखें तो XIRR करीब करीब आपका 15% होगा, जबकि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 8% होगा। गिरता हुआ बाजार है अगर मान लीजिए, तो फिर वो रिटर्न आपको कोई दूसरे तरीके से दिखेगी, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट हायर लेवल पे हुई पहले, और वो उसमें गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो आखिर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम गिरेंगी। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा कि एब्सोल्यूट रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को क्लब कर देते हैं, हम उनका टेन्योर नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि किसने कितना समय लगाया। तो जैसे अगर हम एक आम भाषा में अगर हम समझना चाहें, जैसे हम सभी जानते हैं, क्रिकेट तो हम सभी समझते हैं, मान लीजिए एक T20 अगर मैच हो रहा है, और वहां पे अगर आपको किसी ने बताया कि बैट्समैन की जो रन है वो मान लीजिए 20 रन है, हो सकता है आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में लगे कि कुछ भी ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि वो जो रन है वो 5 गेंदों में बनाए, तब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो XIRR आपको वो बताता है, एब्सोल्यूट रिटर्न आपको बताता है कि कितने रन बने, लेकिन ये दोनों में फर्क हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं एवरेज लेता हूं तभी दोनों के अंदर हमको फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी पराशर जी मुझे एक बात बताइए, ये XIR और एब्सोल्यूट रिटर्न को समझने में लोग गलती कहाँ करते हैं, उनको कंफ्यूजन कहाँ पर होता है जो आपने आमतौर पर देखी हो? देखिए, ज्यादातर एप्स में जब मैंने देखा है कि लोग एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं, तो जब वो कंपेयर करते हैं तो किसी का 4 साल का SIP चल रहा है उसका रिटर्न से कंपेयर करते हैं, और आपका अभी अब 6 महीने भी नहीं हुआ, तो टाइमिंग ड्यूरेशन जो होता है वो अलग होता है, तो उसकी वजह से आप जो रिटर्न कंपेयर करते हैं वो गलत हो जाता है। तो अभी आप जो एग्जांपल्स दिखा रहे थे, 5,000 की SIP जो आपने दिखाई, और मान लीजिए जो 1 साल में 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 64,000 हुए, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो 8% है, और XIRR जो है वो 15% रिटर्न है। वही जो आपने दूसरा एग्जांपल दिखाया स्मिता जी, जो 2 साल है जिसमें मार्केट में गिरावट भी आई और मार्केट ने राइज भी किया, तो वहां पे अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 27% है, क्योंकि 1,20,000 रुपए जो है वो 1,52,000 रुपए हो गए, तो 27% का एब्सोल्यूट रिटर्न, लेकिन XIRR जो है 25%। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे XIRR और पोर्टफोलियो रिटर्न काफी हद तक
मैच करने लग जाते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो मान लीजिए गिरा हुआ बाजार है, मार्केट में गिरावट है, तो आपको दिखाई देगा कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम है, क्योंकि आपने जो रिसेंट इन्वेस्ट किया उसको तो अभी टाइम दिया ही नहीं कि वो अब ग्रोथ दिखा सके या कंपाउंड हो सके। और एसआईपी में वो लंबे समय से चलता आ रहा है, इसलिए आपको एक्सआरआर थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। तो आपको ड्यूरेशन देखना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप कौन सी पैरामीटर से आप माप रहे हैं कि क्या रिटर्न आई है। तो कंफ्यूजन जो शुरू होता है वो अक्सर यहां से शुरू होता है कि आप किसी का तो एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं और किसी का एक्सआरआर देखते हैं। तो अगर आप सही से सही पैरामीटर देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। बिल्कुल। और सर मार्केट करेक्शन में क्या होता है हेमंत सर? हाँ जी। देखिए, मार्केट करेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए, डिपेंड करता है कि वो फॉल कैसा है। अगर एकदम से मार्केट ज्यादा गिरा तो ऑब्वियसली आप क्या देखेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके जो पहले की जो इन्वेस्टमेंट है आपने जो की थी, अभी दो चीजें हैं। देखिए यहाँ पे, अगर मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लीजिए मैंने 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया और वो 130 रुपए था, उसके बाद मार्केट 20% गिरी, तो मुझे अभी भी पॉजिटिव रिटर्न नजर आएगा। लेकिन अगर मैं एसआईपी की बात करूं तो एसआईपी मैंने 100 रुपए से शुरू किया, बढ़ते बढ़ते वो 130, 40 तक आया और फिर वो नीचे गिरा। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो इम्पैक्ट जो है वो एसआईपी रिटर्न में आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में आपकी जो एक्सआरआर है शायद वो आपको कम दिखेगी और एब्सोल्यूट रिटर्न आपको ज्यादा दिख सकती है। तो अगेन वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि पहली बात किस तरह का बाजार है, दूसरी बात किस तरह की गिरावट है। अगर गिरावट है तो किस तरह की गिरावट है। एक होती है ग्रेजुअली, एक होती है जैसे मार्केट में कुछ टाइम करेक्शन हुआ, मार्केट एक ही लेवल पे रहा फिर थोड़ा गिरा। एक होता है स्टीप करेक्शन, कुछ ऐसा हो गया बाजार में कि एकदम से मार्केट गिरने लगी। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर मैं एसआईपी निवेशक हूं और अगर मैं गिरते बाजार में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, आपकी जो हर इन्वेस्टमेंट है वो नीचे लेवल पे तो जा रही है, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन जो है वो नीचे जाती रहेगी। क्योंकि ये जो एवरेजिंग जो होती है ना, जो हम कहते हैं कि आप गिरते बाजार में पैसा डलवाओ तो आपको एवरेजिंग का फायदा होगा, उसका इंपैक्ट मिलने के लिए आपको स्मिता समय लगेगा, राइट। उसके लिए मार्केट को टर्न अराउंड होना होगा। जब वो टर्न अराउंड होगी तब तक आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आ चुकी होगी और आप शायद उन निवेशकों, पहले निवेशकों में से होंगे जिनका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव में टर्न अराउंड करेगा। लेकिन गिरते बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते रहे तो एवरेज कॉस्ट नीचे हो रहा है लेकिन आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू भी गिरती रहेगी जब तक वो उसमें टर्न अराउंड मार्केट में देखने को ना मिले। तो हमेशा ये बात ध्यान रख के चलिए कि आप जो एसआईपी का जो सबसे बड़ा फायदा जो हम कहते हैं एवरेजिंग, वो उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को समय देना होगा। चढ़ते बाजार में भी अगर आप देखें स्मिता, तो आप क्या होता है, आपको वो दिखता नहीं है क्योंकि आप हर हायर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो वैल्यू अभी भी ऊपर जा रहा है। तो आपका ध्यान उधर नहीं जाता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी ऊपर चलेगी, आप सिर्फ पोर्टफोलियो वैल्यूएशन को देख रहे हो। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, गिरते बाजार में एवरेजिंग हो रही है, लेकिन उसका फायदा आपको तब होगा जब मार्केट टर्न अराउंड होगा। यानी इन जो डिसिप्लिन अप्रोच है उसका फायदा उठाने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को समय देना होगा। बिल्कुल। और समय देने पर एक टाइम पर ऐसा भी होता होगा सर कि जब एक्सआईआर और दूसरी तरफ आपका एब्सोल्यूट रिटर्न, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर मैच करते होंगे अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहें तो? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम उसको लंबा समय दे दें, चलने लगे, जितना लंबा समय आपको मिलेगा, चाहे वो एसआईपी की इन्वेस्ट एक्सआरआर देखें चाहे आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखें, जितना लंबा समय देंगे आप, जो गैप होता है उन दोनों के बीच में वो उतना कम होता जाएगा। ओके, चलिए इसको हम थोड़ा और समझेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन होकर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो आप उससे बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है घड़ी घड़ी अपना एक्सआईआर और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट रिटर्न देखने की, आपको जरूरत है मार्केट को टाइम देने की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एसआईपी का रिटर्न वर्सेस पोर्टफोलियो का रिटर्न, इसमें क्या होता है आपको कंफ्यूजन, उसी को दूर करने की हम कर रहे हैं इस वक्त कोशिश। हमारे साथ इस शो में हेमंत रस्तगी और साथ ही विश्वजीत पराशर लगातार बने हुए हैं। पराशर जी, हमने ब्रेक पे जाने से पहले हेमंत जी से तो मैंने पूछा था कि लॉन्ग टर्म में क्या दोनों ही जो रिटर्न होते हैं एक्सआईआर और दूसरी तरफ आपका एब्सोल्यूट रिटर्न, इन दोनों में क्या डिफरेंस कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। लेकिन अब आपसे मैं एक सिचुएशन देकर ये जानना चाहती हूँ कि 15 साल तक मान लीजिए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो क्या उसको अपने इस ड्यूरेशन के दौरान इस निवेश में दोनों ही रिटर्न में फायदा होते हुए दिखेगा, रिटर्न बढ़ता हुआ दिखेगा दोनों ही तरीके का? देखिए, अगर कोई 15 वर्ष तक निवेश कर रहा है तो बहुत चांसेस है कि वो अच्छे रिटर्न्स बनाएगा, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म हम निवेशित रहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज ले पाते हैं। ज्यादातर निवेशक जो गलती करते हैं वो जब बाजार में गिरावट आती है तो पैनिक सेलिंग कर देते हैं, एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं या एसआईपी बढ़ाते नहीं है। जबकि मार्केट जब गिरावट है तो अगर आप एसआईपी बढ़ाते हैं तो ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और आगे चल के जब बाजार में राइज आता है तो आपको वो उसका ग्रोथ का फायदा मिलता है। तो 15 वर्ष तक अगर आप निवेशित रहते हैं तो बिल्कुल आपको एक्सआईआर भी अच्छा रिटर्न दिखाई देगा और आपका एब्सोल्यूट रिटर्न भी अच्छा रिटर्न दिखाई देगा, क्योंकि आपने 2-3 साइकिल्स क्रॉस कर लिए होंगे। तो एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट में टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी गिरावट आएगी उसमें आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं और जब मार्केट राइज करेगा तो ये साइकिल जब आप 2-3 साइकिल क्रॉस कर लेंगे तो 15 साल में आप देखेंगे कि जो वेल्थ क्रिएशन, जिसके लिए एसआईपी जो एक बहुत पावरफुल टूल है, जहां पे आपको टाइमिंग की कतई आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और यही कहा जाता है, नेवर डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इट इज इंपॉर्टेंट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो अगर 15 वर्ष तक आप निवेशित रहते हैं तो बहुत चांसेस है कि आप अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। ओके और सर, जब हम एक लंबा टेन्योर मार्केट में बिताते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, इस दौरान आप लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करते रहिए, उसका रिव्यू करते रहिए, उसमें अगर फंड्स जो लग रहे हैं आपको कि नहीं चल रहे हैं तो उनकी जगह पर दूसरे फंड्स आप रख सकते हैं, उनसे एग्जिट हो सकते हैं। जब ये प्रोसेस हम कर रहे होते हैं सर, तो क्या उस दौरान हमें उस पर्टिकुलर एसआईपी जिस फंड में हम कर रहे हैं उसका एक्सआईआरआर देखने की जरूरत होती है कि उसका कितना रिटर्न मिल रहा है? उसके बिहाफ पर क्या हम ये चेंजेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल स्मिता, देखिए पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी भी अपने जो आपके फंड आपके पोर्टफोलियो में है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का सबसे सही तरीका एक्सआईआरआर है। उसमें आप सीएजीआर या फिर एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देख सकते। उसके बाद आपको ये देखना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम एक्सआईआरआर निकालते हैं तो वो एक आपको नंबर देता है। वो नंबर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे फंड जो है उसी कैटेगरी की उससे कंपेयर कीजिए, या जो दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। मान लीजिए आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थे, पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते थे, एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट में, वहां से आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू किए, तो जो एक्सआईआरआर का जो नंबर है वो आपको कंपेरेबल बनाता है आपकी रिटर्न्स को। तो वो तो डेफिनेटली आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप सही तरीके से उसको कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप अपने फंड की परफॉर्मेंस किसी और फंड की परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, जैसे हमने कहा कि बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं, उसमें भी जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आप याद रखिए कि आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो कहीं कम होगा। हो सकता है आपकी 5 साल से एसआईपी चल रही हो, लेकिन आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो सिर्फ 2.5 साल के करीब होगा। तो हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि हम वो 5 साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको वहां पे भी एक्सआईआरआर देखना होगा। जहां तक रीबैलेंसिंग करने का सवाल है, देखिए रीबैलेंसिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये मानना है कि अगर मैं मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन के लिए एसआईपी कर रहा हूं और मेरी एलोकेशन इक्विटी में ही रहनी है, या मैं रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरी एलोकेशन इक्विटी में ही रहनी है और मेरा जो फंड है वो मुझे अबव एवरेज रिटर्न दे रहा है, यानी पीयर ग्रुप की जो एवरेज है उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो फिर मुझे वहां पे ना तो रीबैलेंसिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन और ना ही मुझे उसमें बदलाव करने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या होती है कई बार कि हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखते हैं और कभी कभी जब मार्केट चल रहा होता है अच्छा, तो उसमें जो एक्सोटिक फंड होते हैं जैसे स्मॉल कैप हो गए या फिर थीमेटिक सेक्टर फंड है, उनकी परफॉर्मेंस हमको अपनी परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा अच्छी दिखती है। हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं, जिसको आपको नहीं करना। और काफी बार हमने देखा है ये मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स करते हैं, तो उसको आपको नहीं करना है। एक्सआईआरआर तो आपको हमेशा ही देखना है। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा हुई है वो एक्सआईआरआर ही आपको सही पैमाना देगा अब अपनी परफॉर्मेंस को या तो पीयर ग्रुप से
या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करने के लिए। कि अगर आपने एफडी, पीपीएफ, इन सब इंस्ट्रूमेंट में अगर पैसा लगा रखा है और वहां से अगर आपको कंपेयर करना है कि आप एसआईपी में ज्यादा मुनाफे में हैं या फिर इन सब में, तो फिर आपको वहां से कंपेयर करने के लिए एक्सआईआर एक बढ़िया जरिया है, जिससे आप एकदम सही कह सकते हैं, आपको बेहतर आपको वहां पर मिल जाएगा देखने के लिए रिटर्न। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी आखिर में पराशर जी, कि अगर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है तो उसको आप मार्केट में किस तरीके का एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेकर चलना चाहिए? देखिए, अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आपको कतई टाइमिंग की टेंशन नहीं लेनी है, आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी है। हाँ। जो रिसेंसी बायस है कि मार्केट में गिरावट है, आज ईरान इराक की लड़ाई हो गई, ईरान और यूएस की लड़ाई हो गई, यूक्रेन रशिया की लड़ाई, तो इन चीजों से आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। अगर मार्केट में गिरावट है तो आप ज्यादा यूनिट्स ले रहे हैं और एवरेज कॉस्ट जो है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा होगा, सस्ते में आप ज्यादा यूनिट्स लेंगे और लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। दूसरा, अगर आपकी इनकम ग्रो कर रही है तो सेम अमाउंट की एसआईपी ना रखें, स्टेप अप अवश्य करते रहें, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, तो ये बहुत जरूरी है। और एक साल में एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, एक्सआईआर रिटर्न देखें अपनी एसआईपी के लिए। अगर 2-3 साल से अच्छी रिटर्न नहीं आ रही है तो अवश्य फंड को चेंज करें, बट अदरवाइज हर महीने, हर 6 महीने में आपको रिटर्न्स देखने की आवश्यकता नहीं है। एनुअल एक बार रिव्यू कर लेंगे तो काफी इनफ है आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। तो ये 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आप वेल्थ अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे और आपको बिल्कुल भी टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एसआईपी आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज भी दे रही है और आपको बिल्कुल रिसेंटली बाजार में क्या हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपको अब तक कंफ्यूजन था भी अपने एक्सआईआर को लेकर, दूसरी तरफ एब्सोल्यूट रिटर्न को लेकर या सीएजीआर को लेकर, तो वो भी यहाँ पर दूर करने की हमने पूरी कोशिश की ताकि आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बेहतर तरीके से समझ सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें ज़ी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।
प्रस्तुतकर्ता